चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मतलब क्या करेंगे, वार्ता खाने की फिक्र में है और मतलब कहाँ बैठे यीशु मसीह के चरण और उनकी बातों को ध्यान से सुन रही है। वो भी अंदर संसार में क्या है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। ये भावना उसके मन में आई, ये कहाँ से आई? प्रभु यीशु के वचनों को सुनने से। और हम देखते हैं कि क्या ऐसे इधर उसने क्यों डाल दिया, ऐसे डाल दिया क्या? हम किसी को इतना बड़ा गिफ्ट तब देते जब किसी ने हमारे को बड़ा किया होगा ना, तभी देते हैं। अगर मेरी बहन मेरे को सोने की अंगूठी देगी तो मैं सोचती अभी मैं कैसे रिटर्न करूँ, उसको मेरे को बताना है, मैं तेरे को इस ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मासूम चीज़ें मरियम ने इतना बड़ा कैसे दे दिया, इतनी आसानी से क्यों दे दिया? प्रभु ने तो उसके लिए क्या क्या किया? उसका भाई जो मर गया 4 दिन से कब्र में था, उसको वो जिंदा कर दिया। तो मरियम के लिए कोई भी दुनिया की चीजें कोई मायने नहीं रखती, इसलिए वो इतनी बड़ी कीमत प्रभु के लिए दे सकती। यहूदा ने क्या वैल्यू करी? 30 साल इससे क्या किया? अपना सब कुछ, लेकिन ऐसे ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने भी कुछ उसके लिए किया। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, मैंने सुना है बहुत से कहते हैं घुटनों के बल प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। कोई कहता है इतने गरीबों को खाना खिला दे, देख प्रभु तेरे को प्यार पैसा देगा। हम प्रभु का प्यार पाने के लिए, प्रभु का फेवर पाने के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि लिखा है रोमियो 5:8 क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रभु की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए बना। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए कब आए, कब उसमें जाती? जब हम बहुत अच्छे हो गए थे क्या? नहीं, जब पापी ही थे, जब हम पापी तब प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरे। हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, क्योंकि हम गलत काम करते हैं, बुराई में फंसे जाते हैं। तो ये एक परमेश्वर से पढ़ती वजह, इसलिए परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति को प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी। तो अच्छे बनने की कोशिश मत करो, परमेश्वर का प्रेम समझने। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम। परमेश्वर वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं या अच्छे काम कर रहे हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम। जो परमेश्वर को छुएगा उसे प्रेम किया। पहले मैं एक मिसाल दे दूँ, जैसे ये लकड़ी है, ये कड़क है ना, तो कोई भी आके छुएगा उसे कैसे लगेगी? कड़क। रेड लाइट, ब्लू लाइट, शराबी, कबाबी, अभी गली, साथ
वैसा ही एक ही जैसा नहीं, किसी को डरा किसी को डरा किसी को ठंडा नहीं, सबको कड़क नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर को छू लेगा उसे क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा और कुछ नहीं। आदम ने तो बड़ा पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने क्या करा? गुस्सा किया, गेट आउट, नहीं उसको कपड़े पहनाए, प्यार से बोला भगवान को चल मैं भी लालता निकालता हूँ वापस से एक करके। केवल आप भाई का पता कर देता है कि परमेश्वर क्या करता है, वो डरता है, बोलता मैं क्या करूँ, लोगों को पता चलेगा कि मैंने भाई का खून किया, तुमको मार डालेंगे, फिक्र नहीं किया, परेशानी में किसान बना कि कोई कुछ छुएगा नहीं, और कोई छुएगा तो सात जन उसके खानदान। परमेश्वर का प्यार कम नहीं होता है, ये याद रखिए। और कितना भी बड़ा काम आपने किया हो, कितना भी बड़ा, भागो परमेश्वर से ये हो जाए, वो कभी आपको नाम नहीं करें। हमेशा बाएं फैला के गले से लगाने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं, इसमें कहते हैं कोई बात नहीं, देख तेरे इस बात के लिए एक तीनों के निशान देख, ये मैंने सही है ताकि यही कहते हैं, देखो मैंने वकालत कर दे, देखो मैंने ये सहाय इसको क्षमा कर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कभी अपने आप को पापी मत कहो अगर आपने इस तरह से विश्वास किया है तो। हम कभी भी अब प्रार्थना करेंगे हमारे पाप क्षमा करो, मुझसे पाप हुआ, अरे वो जानते हैं हमारा नेचर है पाप करना, हम पाप में पैदा होते हैं और हमारा नेचर है पाप। तो अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को बहुत बड़ा पापी मत समझो। आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? क्रूस पे। क्रूस पे क्या होता है? अदल बदल हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह की पवित्रता हमारे ऊपर। तो कभी कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, बोलो मैं पवित्र हूँ, यीशु मसीह ने मुझे पवित्र किया, मैं पापी हूँ मत। हम क्या हैं? यीशु मसीह के लोगों से पवित्र किए। इस विश्वास को आप, मैं जरूरत अपनी टेस्टिंग देना चाहता हूँ। मैं ये नमूना बहुत करता हूँ, वैल्यू ये नमूना होता है भाई में, हम लोग भाई कहते थे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वो प्रार्थना ना करूँ, चाहे मैं मौके में रहूँ या मौके के बाहर भी जाती थी, तभी भी मैं क्या करती थी, वहाँ पे चर्च है और हर एक कैथलिक चर्च के बाहर एक फोटो होता है, एक स्टैचू होता है मैरी का, या वहाँ जाके वेडनेसडे के दिन वो पूरी प्रार्थना, ऐसा मतलब वो मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया। कहीं भी रहने वालों में, लेकिन वो खुद मेरे साथ रहती थी और वो प्रार्थना करती थी। फिर मेरे को ऐसा मौका मिला तो अपने लीगल पार्टी से वहाँ उन्होंने विल्सन कॉलेज के प्रोफेसर थे अमेरिकन, तो टीचर्स की मीटिंग थी, क्रिश्चियन टीचर्स की मीटिंग थी। वहाँ पर उसकी वाइफ ने मुझे बोला हमारे यहाँ कि जब मैं 20 साल होगी तो कह देंगे टीचर्स की मीटिंग होती है, आप आओ। तो मैं वहाँ जाने लगी। फिर एक दिन वो मुझे अपने रूम में ले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि स्वर्ग से धरती पे कौन है, क्रूस पे कौन बना। ये दो बातों ने मेरे दिल में ऐसा असर किया कि उसके बाद से सचमुच में मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है ना, मुझे मिला। और उस दिन के बाद फिर क्या हुआ, मुझे याद आया, मम्मी की पर्स में से बहुत चोरी की, डैडी की जेब में से पैसे निकाले, कि मैंने हिसाब लगाया कितना होगा, क्योंकि अब मैं कमाने लगी थी 20 साल से अब कमाने लगी थी, तो हिसाब लगाया कि कितना पैसा होगा हमने दिया। वो एक एनवेलप लिया, एनवेलप में डाला,
बोलने की तो हिम्मत नहीं थी मम्मी से, डायरी में डाल के मम्मी को लिखा और सब बताया कि ऐसा ऐसा मैंने किया है और मम्मी को मैं पैसे। मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा उत्साह, उन्होंने क्या किया, हम 4 बहनें हैं, सबको एक जैसे कपड़े, एक जैसे कान की इयरिंग, सब एक जैसे यूनिफॉर्म हम चालू करें। लेकिन मम्मी ने क्या किया, वो पैसे किसी को बताया नहीं कि मैंने ऐसा किया था और ये पैसे। मम्मी ने क्या किया, वो पैसे से एक इयरिंग लेके आई तो दूसरी बहनों के पास नहीं थे। और मतलब क्या है कि अब मेरे मन से ये निकला, क्यों निकला, क्योंकि मैंने प्रभु को जाना। तो जो हम अच्छे काम करते नहीं करना, ऐसा नहीं करने को खाना, ये क्या है, ये हमारा रिस्पॉन्स होता है। जैसे